दोस्तों आज हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का और बैंक निफ्टी का कि किस तरह से हम लोग आज पोजीशन बना सकते थे और हमको पोजीशन बनाने के लिए क्या देखना चाहिए था। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने जो चार्ट लगाया है वो निफ्टी 50 का लगाया हुआ है। निफ्टी 50 में अगर हम लोग एनालिसिस करें तो मैंने पहले भी बताया आपको कि यहाँ पे हम लोग एक 9 का और एक 20 सिंपल मूविंग एवरेज यूज करेंगे। इसी आधार पे हम लोग कोई ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपको यही इंडिकेटर या यही चीज़ें आपको काम आएगी। हर कोई फंडा आप अपना सकते हैं, लेकिन हर कोई फंडा कभी काम नहीं करता है, हर बार काम नहीं करता है, कभी कभी वो फेल भी होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर जो आप चार्ट देख रहे हैं, यहाँ पर दो मूविंग एवरेज है। एक 21 का है ये रेड वाला, और एक 9 का है ब्लू वाला। दोनों के बीच में क्रॉस ओवर हुआ है। पहली चीज़, दोनों के बीच में क्रॉस ओवर हुआ है और उनके ऊपर दोनों के ऊपर कैंडल बनी है। दूसरा, अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर थोड़ा सा मैं हटाता हूँ, तो दूसरा हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी है। अगर आप देखें तो ये इस कैंडल का हाई भी ब्रेक कर रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग कम से कम 90% श्योर है कि मार्केट अब बढ़ेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर पोजीशन बना सकते थे। अब आगे हम चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक जो क्रॉस ओवर हो रहा है, ये गिरने का क्रॉस ओवर हो रहा है। तो यहाँ पर हम पोजीशन बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, इसका किस तरह से हम श्योर होंगे। देखिए, क्रॉस ओवर होना एक बात अलग होती है, उसके बाद में हमको ये भी देखना पड़ता है कि क्या ये अपना लोअर तोड़ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो रेड कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल के बाद में रेड कैंडल है, इसका लो तोड़ रहे हैं। मतलब यहाँ पर हम लोग सेल साइड में ले सकते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें तो एक और यहाँ पर ये भी तोड़ रहा है, एक मिनट, ये वाला एरिया ये भी तोड़ रहा है। तो यानी कि यहाँ पर भी हम लोग पोजीशन बना सकते थे, क्योंकि श्योर अगर आप हैं तो 5 पॉइंट भी मिला तो आपके लिए बहुत हो जाता है। क्योंकि बड़ी क्वांटिटी, मान लो 500 क्वांटिटी आपने ली और 5 पॉइंट भी आपको मिले तो 2500 रुपये आपको मिल सकते हैं। लेकिन श्योर 100% श्योर होना चाहिए, तभी जाके। तो यहाँ पर आप 100% श्योर हो सकते हैं, यहाँ पर श्योर हो सकते हैं, और यहाँ पर भी आप श्योर हो सकते हैं। अब हम लोग बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। बैंक निफ्टी का अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में भी आज धमाका हुआ है बड़ा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पर तो यहाँ पर क्रॉस ओवर हो रहा है। क्रॉस ओवर के साथ साथ हमको देखना ये है कि ये कोई हाई ब्रेक कर रहा है क्या। तो इसने यहाँ पर भी हाई ब्रेक किया है, सीधे ट्रेड ऊपर गया है। उसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे तो पूरा यहाँ तक आखिरी तक इसमें क्रॉस ओवर एंडिंग में हुआ, जहाँ टाइम ख़त्म हो चुका था, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। ये बैंक निफ्टी में था। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर जो हमारा पोजीशन होता है। जैसे मान लीजिए कि आप 41,000 का कॉल लेते हैं। कहाँ है 41,000, ये 41,000 सी का। देखिए, सबसे पहले आपको थोड़ी सी एनालिसिस करनी पड़ेगी, या जब आप मार्केट करोगे तो आपको अनुभव हो जाएगा। जब मार्केट पूरा डाउन में खुलता है तो वो अपने हिसाब से चलता है, या पूरा गैप अप खुलता है, यानी कि बहुत ऊपर खुलता है 200 पॉइंट 300 पॉइंट, तो वो अपने हिसाब से चलता है। तो यहाँ पर अभी हम कोई जजमेंट नहीं लगा सकते कि निफ्टी किस तरह से चलेगा, लेकिन यहाँ पर एक जजमेंट लगा सकते हैं आप। देखिए, एक चीज़ याद रखिए, मार्केट में आपको थोड़ा लॉस अगर आप ले सकते हैं तो ये आप शेयर मार्केट में कुछ कर सकते हैं। वरना अगर आप सोचते हैं कि मैं रोज़ प्रॉफिट बनाऊंगा या मेरा हर ट्रेड में प्रॉफिट होगा, तो ये किसी के बस की बात नहीं है। अब यहाँ पर जब ज़्यादा ही गैप डाउन हो तो आपको एक चीज़ याद रखनी चाहिए, जो पहला कैंडल का हाई है वो अगर ब्रेक कर रहा है तो ही आपको इसमें
उस साइड में घुस जाना चाहिए जिस साइड में वो जा रहा है, या तो डाउन साइड जा रहा है कि अप साइड जा रहा है, ये देखना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो बहुत डाउन में खुला और ये हाई ब्रेक किया। अगर आप यहाँ पे एंट्री लिए होते हैं, करीबन 125 के आसपास प्राइस होगा इसका, उसके बाद में अगर हम लोग देखते हैं, या तो आप प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाइए, या फिर कोई लोअर लो तोड़ता है तो वहाँ से आप बाहर निकल जाइए। जैसे कि अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा लोअर लो तोड़ने की कोशिश की थी इसने, ये लो था, इसको तोड़ने की कोशिश की थी, यहाँ पर आप एग्जिट कर जाइए। या फिर और भी अगर आप रुक सकते हैं तो यहाँ पर 700, तो कितने वाला कॉल 125 से आप सीधे 700 रुपये, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देखेंगे तो अगर आप रुकते भी तो करीबन 700 माइनस 125, अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितना 575 रुपये आपको मिल सकते थे। लेकिन इतना कोई रुकता नहीं है, इसलिए आप भी नहीं रुक सकते थे। लेकिन आपको 100 पॉइंट भी अगर मिलता तो बहुत हो जाता। तो ये 41,000 का सी है। और हमने किस तरह से आपको बताया है कि मैंने पहले ही बोला है कि जब ये दोनों का क्रॉस ओवर हो या कोई हाई ब्रेक कर रहा हो तो उस टाइम में आपको ट्रेड में घुसना है, उसके पहले नहीं घुसना है। और यहाँ पर ये आगे भी हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक क्रॉस ओवर हो रहा था, ये भी हाई ब्रेक कर रहा था, यहाँ नीचे की साइड में क्रॉस ओवर हो रहा था। तो हर फंडा काम करता है, लेकिन क्या उसको समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत कभी कभी लॉस भी लेना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपको रोज़ डेली प्रॉफिट होगा। चलिए अब हम लोग निफ्टी के कॉल की बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें तो 17,900 सी बात करते हैं। किस तरह से ये 17,900, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये चला था। यहाँ पर देखिए ये हाई ब्रेक किया इसने, हाई ब्रेक करने के बाद में ये सीधे करीबन उस टाइम में 120 के आसपास होगा, और फिर उसके बाद में सीधे इसने 200 से ऊपर भी 210 तक गया। तो यहाँ पर भी हम लोग अच्छा पैसा कमा सकते थे। लेकिन देखिए सबसे पहली चीज़ होती है कि स्टॉप लॉस। अगर आप यहाँ पर बाई कर रहे हैं, मान लो यहाँ पे, तो आपको ये जो नीचे वाले साइड है इसमें आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना ही पड़ेगा। अब जितना आप रिस्क ले सकते हैं उतना ही क्वांटिटी लो, उसके बाद में स्टॉप लॉस आपको इसके नीचे ही लगाना है। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा सा ही नीचे लगाएं और बाद में आपका वो स्टॉप लॉस हिट हो जाए और मार्केट ऊपर चला जाए। अब मार्केट में कंडीशन तो होती ही है कि आप कहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे, कहाँ पे नहीं बुक करेंगे। और मार्केट डाउन भी आएगा क्योंकि यहाँ पर बेचने वाले भी होते हैं, ख़रीदने वाले भी होते हैं। तो इस तरह से अगर आप एनालिसिस करेंगे तो कहीं ना कहीं आप बेनिफिट उठा पाएंगे मार्केट का। और मार्केट का जो एक सिंपल रूल है, आप अपने कंडीशंस देखिए, आपकी जो कंडीशंस है, आपको कहाँ पे ट्रेड लेना है ये क्लियर होना चाहिए। जब तक ये क्लियर नहीं होगी तब तक आप मार्केट में कोई ट्रेड नहीं ले सकते। ऐसे दिन भर मार्केट चलता है, लोग पैसा कमाने वाले कमा के चले जाते हैं और गंवाने वाले गंवा के चले जाते हैं, आप सिर्फ देखते रह जाते। तो देखिए अगर आप 920 वाली स्ट्रेटजी है, यानी कि ये 9:20 पे जो कैंडल बनता है उसका हाई ब्रेक करता है तो आप उस साइड में जाएंगे, अगर लो ब्रेक करता है तो लो साइड में यानी सेल साइड में जाएंगे। इस तरह से आप रुक सकते हैं। अगर दोनों तरफ ब्रेक नहीं कर रहा है तो आप होल्ड करके रखिए, रुकिए, कुछ मत करिए। तो ऐसा बहुत बार प्रॉफिट हो जाता है, बहुत बार, यानी कि कम से कम 60% तक तो आपको उस ऐसा मिल जाता है। लेकिन 60% में आप अगर लॉस ज़्यादा ले लेते हैं तो फिर आपको प्रॉफिट होगा ही नहीं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कुछ कमेंट हो तो कमेंट करिएगा ताकि मुझे भी थोड़ा नॉलेज हो। आपको अगर ज़्यादा नॉलेज है तो, या फिर आप कुछ सीखना चाहते हैं, आपको कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो बताइएगा।